अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल हन्नान बेग और आज हमारे साथ मौजूद हैं रिस सोसाइटी की प्रेसिडेंट मिस सवेरा खादिम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम हमारे नाज़रीन के लिए सबसे पहले उनको अपने बारे में थोड़ा बताएं। मेरा नाम सैयरा खादिम है और मैं रिस यूसीपी चैप्टर की प्रेसिडेंट हूँ। मुझे रिस की प्रेसिडेंटशिप में आते हुए तकरीबन 2 ढाई साल हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी सोसाइटी को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ। ठीक, व्यूअर्स को ये भी बताते चलें कि रिस सोसाइटी है क्या। रेस सोसाइटी बेसिकली फूड वेस्टेज के ऊपर काम करती है। हमारा जो पर्पज़ है वो ये है कि हंगर फ्री पाकिस्तान। उसके अलावा हम ये भी काम कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मुस्तहिक लोग हैं जिन तक खाना नहीं पहुंच रहा। तो जहाँ हम हंगर फ्री पाकिस्तान के ऊपर हमारी वर्किंग जारी है, वहाँ पे हमारी कोशिश ये भी है कि हम उन लोगों तक खाना पहुँचाएँ जो जो मुस्तहिक है, जिनको ज़रूरत है। अपना बैकग्राउंड एक्सपीरियंस बताइएगा जरा अपनी वेलफेयर के काम में। मुझे तकरीबन 5-6 साल हो गए मैं वेलफेयर का काम कर रही हूँ। मेरा शौक भी है और मुझे ये काम बहुत अच्छा भी लगता है। इस काम को करते हुए एक पुरसकून शनाख्त भी मिली है। तो मुझे मैं 9th-10th में थी, तब से मैंने इनिशियल लेवल पे काम स्टार्ट किया है और फिर यूसीपी में आकर मैंने सोसाइटी को प्रॉपर बिल्डअप किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिस्क यूसीपी में भी 2 साल हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बैकग्राउंड है। आप जो यूसीबी हैं किसी और सोसाइटी में भी इंडल्ज हो सकती थी, तो आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि आप रिस्क में ही जाएंगी। मेरी खुद की ज़ात जो है, ठीक है, मेरे घर में भी ये सिनेरियो है कि मेरे बाबा मामा भी काम करते हैं। तो वो चीज़ मेरे अंदर इंड्यूस हुई है कि मैंने सोशल वर्क करना है। तो बाकी सोसाइटी और भी बहुत सारे काम चलते हैं, लेकिन ये काम ऐसा है जो कोई और नहीं कर रहा और जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं चलता। तो मुझे पर्सनली भी ये पसंद है, दूसरा मेरा शौक भी है। तो फिर इसी में मेरा इतना ध्यान और इतनी कोशिश वगैरह लगी कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं कोई और सोसाइटी ज्वाइन करूँ। रिस्क के नाम से ही जाहिर होता है कि ये खाने के बारे में, तो जी। ये फूड वेस्टेज के कितना किरदार अदा करती है उसको रोकने में। हम लोग जितना हमारी जितनी कोशिश होती है, हम उतना कोशिश करते हैं कि फूड वेस्टेज ना हो। और इवन रिसेंटली बहुत सारे इवेंट्स शादियों के भी ऐसे हुए थे, हम उनसे कोलैब करते हैं और वो जो खाना जो वेस्ट हो रहा होता है, फिर वो खाना हम लोग प्रॉपर्ली यूटिलाइज करते हैं, उसको क्लीन वगैरह करके वो मुस्तहिक लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। तो इसमें ये है कि जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो सके, हमारी कोशिश यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खाने को यूटिलाइज कर लें और वो ज़ाया ना हो। अच्छा, रिस्क में आते हुए जी। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो आप इसे चला जी। रहे हैं, जी। सोसाइटी चला रहे हैं, कुछ मुफाद परस्त लोगों के साथ आपको काम करना पड़ा हो और इस सोसाइटी को उससे नुकसान हुआ। ये बहुत दफ़ा हुआ है, प्रॉब्लम्स हज़ारों आई हैं। जैसे फंड रेज़िंग में बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, लोगों को ट्रस्ट नहीं है, हमारी हमारी इवन सोसाइटी में एक एनजीओ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है और अगर है तो लोग पैसे खा जाते हैं। तो जब मैंने ये सोसाइटी बिल्ड की है, तो सबसे पहले तो जो ट्रस्ट था वो मेंटेन करना पड़ा। वो ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, लेकिन फिर भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आई कि कहीं ये लोग पैसे खा ना जाएँ, कभी ऐसे ना हो जाए, बीच में से कुछ ना हो जाए। तो करते-करते और भी बड़े मसाइल तो फिर आ जाता है। ठीक, जैसा कि आप जानती हैं कि डिजिटल मीडिया का दौर है, जी। तो क्या दिस सोसाइटी डिजिटल मीडिया को यूज़ करके अपना विजन लोगों तक पहुंचा रही है, उससे फ़ायदा ले रही है। जी। रिस्क के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उसपे अकाउंट्स हैं, लिंक्डइन भी है, फ़ेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। ज़्यादातर हम लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा जो रिस्क का प्रोजेक्ट है वो बेसिकली यूथ बेस्ड है। तो हमारी 80% जो क्वांटिटी है यूथ के ऊपर डिपेंड ही करता है और वो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से यूटिलाइज़ होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन लास्ट रमज़ान हमारी जो आधी से ज़्यादा कैम्पेन्स थी वो सोशल मीडिया के थ्रू ही हुई और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। अच्छा, हमारे स्टैट्स के मुताबिक दिस सोसाइटी जी। रमज़ान में तकरीबन थाउजेंड्स ऑफ पीपल को डेली खाना खिलाती है। जी। जी। तो ये काम बगैर किसी स्ट्रेटेजी के हो नहीं सकता। और जी। मैंने ये भी सुना कि रिच सोसाइटी सिर्फ यूसीबी में नहीं, ओवरऑल लाहौर में वर्किंग कर रही है और दूसरे सिटीज़ में भी कर रही है। जी। तो ऑब्वियसली ये प्रॉपर अथॉरिटीज़ का स्ट्रेटेजी बना के काम होता होगा, तो क्या आप लोग उसमें रोल प्ले करते हैं? बेसिकली जो हमारी अथॉरिटी है या रूट कॉज है रिस्क की, वो इस तरह से इसको प्लान आउट करते हैं कि उन्होंने डिफरेंट चैप्टर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल्स वगैरह में ओपन किया है और वहाँ पे फिर आगे एक प्रॉपर सोसाइटी बिल्डअप हुई है। रमज़ान में जब एक प्रोजेक्ट शौकत खानम का मेरे पास आया था, तो वहाँ पे फिर मुझे 300 वॉलंटियर्स चाहिए थे जो पूरा रमज़ान अकोमोडेट करते। तो डेली बेसिस पे हम लोग फिर उस हिसाब से लॉजिस्टिक्स का जो सामान था, मैनेजमेंट जो थी, खाना वगैरह एंड ऑल स्टफ, वहाँ पे किस तरह सर्व करना है, वो हम लोग पहले से ही प्लान कर लेते थे कि इस तरह हम लोग चलेंगे। और अगर इन इन बिटवीन हमें कोई प्रॉब्लम आती थी, तो उसका भी हम ऑन द स्पॉट कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल देते थे। तो होपफुली हम अपनी जो प्रिपरेशन है वो 80 to 85% एडवांस में करके रखते थे कि इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। आपने भी वॉलंटियर का लफ्ज़ यूज़ किया है, जी। जी। तो जिसका मतलब है कि लोग अपनी मर्ज़ी से आगे कंट्रीब्यूट करना चाह रहे जी। हैं। जी।
तो आपकी कैंपेन से पहले उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है किसी किस्म की? जो वॉलंटियर जो स्टूडेंट्स हमारे साथ वॉलंटियर करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनको तो प्रॉपर हम ट्रेन करते हैं, क्योंकि आजकल इवन बहुत सारे लोग ऐसे उनको नहीं पता कि उन्हें सर्व कैसे करना है। तो हम मेरी जो मैं हूँ या मेरी टीम है, वो उनको प्रॉपरली पहले सिखाती है कि हम लोगों ने पहले इस तरह सर्व करना है, क्योंकि जो हमारे सामने कोई भी पेश हुआ है, अब वो किस बैकग्राउंड से आया है, किस बैकग्राउंड से नहीं आया, हमें नहीं पता। तो वहाँ पे अगर वो हमारे से इन रिटर्न किसी तरह मिसबिहेव कर रहा है, तो हमने नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इन एडवांस अपने वॉलंटियर्स को सिखा के भेजते हैं कि कुछ भी होता है तो आप लोगों ने हैंडल इस तरह से करना है। तो रिस्क सोसाइटी को लेके या ओवरऑल वेलफेयर को लेके आपका फ्यूचर में क्या विजन है? आप इसे किस जगह पे देखना चाहती हैं आने वाले साल में? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो फ्यूचर प्लान भी है, वो बेसिकली रिस्क या सोशल वर्क को प्रमोट करना ही है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लाहौर में एनजीओज हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमारी यूथ में, हम लोगों में सोशल वर्क का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो आई रियली विश कि इस चीज़ को हम लोग फर्दर लेकर जाएं, कि मुझे बच्चों को ढूंढना ना पड़े या वॉलंटियर्स को ढूंढना ना पड़े, उनके अंदर हम कुछ इस तरह से कुछ एडअप कर दें कि वो खुद आएँ और काम करना शुरू करें। और हम लोगों को इतना आइडिया हो कि हमारी सोसाइटी में एक थर्ड ब्लॉक है जिसको हमारी ज़रूरत है। तो बस कुछ ना कुछ अभी मैं कर रही हूँ, होपफुली इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो नया आ जाएगा। अच्छा, इंटरव्यू का इख्तिताम हो रहा है, जी। तो उसके आखिर में आप अब लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? ओके। तो मेरा लोगों को एक यही मैसेज है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। हम लोग बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं ऐसे ही रैंडमली खर्च कर लेते हैं कपड़ों पे, जूतों पे। नो डाउट हमें वो करने चाहिए, लेकिन बहुत सारे और ऐसे लोग हैं जो वाकई मुस्तहिक है, जो इंतज़ार करते हैं कि हमें एक वक्त की रोटी खानी है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि खाना आप वेस्ट ना करो, और जो खाना पड़ा है या आप फेंक रहे हो या इस तरह कर रहे हो, तो वो खाना जो हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, वो भी किसी के लिए यूटिलाइज हो सकता है। तो आई रियली विश कि आप लोग ये चीज़ों पे काम करो, और खाने को जितना हो सकता है उससे ज़्यादा उसके ऊपर, वेस्टेज के ऊपर काम करें। थैंक यू सो मच।